अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेशावर ज़ल्मी जो लास्ट टाइम सिर्फ एक मैच जीत पाई थी, पहले राउंड से बाहर हुई थी और पहली दफा ऐसा हुआ था कि प्लेऑफ से बाहर हुई पेशावर ज़ल्मी और इस बार सिर्फ एक मैच हारी और बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम की जानदार बल्लेबाजी से पहली मर्तबा क्वालीफायर जीते। इससे पहले वो 4 फाइनल जरूर खेले मगर क्वालीफायर कभी नहीं जीते। 3 बार कोयटा से हारे, 2024 में मुल्तान से हारे। बाबर आजम की बैटिंग उनका इस सीजन में बाबर आजम ने बराबर किए हैं। अगले मैच में एक रन और करते हैं तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और किसी भी पीएसएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के हाथ में आ जाएगा। बाबर आजम ने बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेली है, उसमें श्रीलंका भी खेली है, बिग बैश भी खेली है, ब्लास्ट टी20 भी खेली है इंग्लैंड के अंदर और भी बहुत जगहों पर खेली है। मगर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी एक टूर्नामेंट में कह लें, वो चाहे नेशनल टी20 हो, बायलैटरल हो, किसी भी किस्म की, ये पीएसएल 11 बाबर आजम की टी20 करियर का बेस्ट सीजन है। और किस मौके के ऊपर है जब सब कह रहे थे कि बाबर आजम इज फिनिश्ड, मगर फिनिश के पीछे बाबर आजम ने यूं लगाकर बोला कि आई एम अनफिनिश्ड और जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाबर आजम ने 100 किया, उसके बाद फखर जमान ने भी 100 किया, ओवरऑल 700 हुए बीएसएल के अंदर। मगर सब लोग सोच रहे थे कि जो बाबर आजम के ऊपर हाइप बनती है वो बाकी के ऊपर क्यों नहीं बनती। फिर बाबर आजम के ऊपर जो पीआर कंपनीज हैं उनका जिक्र भी होता है। ऑफ कोर्स कंपनीज जो हैं वो अपने क्रिकेटर को बहुत प्रमोट करती है, मगर वो ऐसा नहीं है कि कोई और करे तो उसको डिमोट कर दे, उसको प्ले डाउन कर ले। ऐसा होता नहीं है। ये मैं 15 बरस में एक चीज सीखी है। कोई भी क्रिकेटर है, जैसे पहले शाहिद अफरीदी होते थे, वो 2-4 छक्के भी मार देते थे, उनकी हाइप एक डिफरेंट बन जाती थी। हालांकि पिछले 8-7 मैचेस में रन भी ना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो बाबर आजम, खैर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं वैसे बात कर रहा हूं कि बाबर आजम भी वही है। आज सोचिए, आज शायकीन को स्टेडियम के अंदर जाकर मैच देखने का मौका मिला और किस मौके के ऊपर बाबर आजम का 100 भी हो गया और क्वालीफायर में फर्स्ट टाइम किसी बैटर ने 100 किया। इससे पहले ल्यूक क्रोनकी के 94 रन शायद 2018 के अंदर उन्होंने बनाए थे। सो बाबर आजम का बल्ला इस बार चल रहा है और बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि बाबर आजम इज बैक। और मगर इससे पहले कंट्रोवर्सी बनी कि कोई और प्लेयर 100 करता है तो वो हाइप नहीं बनती, बाबर आजम का तो बल्ले बल्ले हो जाती है। बाबर आजम ने दूसरा 100 भी कर दिया और एक और खास बात जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनके करियर का ये बेस्ट सीजन है। 588 रन उन्होंने किए हैं, 84 की एवरेज है, 84 और 146 का स्ट्राइक रेट है। 15 चौके मारे हैं बाबर आजम ने, सॉरी 15 छक्के मारे हैं बाबर आजम ने। आज खासकर जो शादाब खान को लगाया था बड़ा जबरदस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इस सीजन में पेशावर ज़ल्मी का मैच ही नहीं हुआ था। दोनों बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब बारिश हुई थी, मैच नहीं हो पाया था, तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली में ये मैच हुआ था और मैं ये सोच रहा था कि ये दो बेस्ट टीम है जिनको ऊपर जाना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी ऊपर हम बात करेंगे, मगर पेशावर ज़ल्मी ये स्ट्रीक को कैसे कैरी कर रहा है, मतलब जिसे बोलते हैं ना अनस्टॉपेबल स्टॉपेबल टीम कैसी बनी है। एकदम डिफरेंट जो नजर आते हैं वो बाबर आजम नजर आते हैं। जैसे अब अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो 42% रन जो हैं समीर मिन्हास और डेविन कॉनवॉय की तरफ से आते हैं। बाकी सब टीम डिफरेंट, यानी 50% या 58% वो रन बनाती है, जबकि 42% ये दो बल्लेबाज बनाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको पेशावर ज़ल्मी की बात बता दूं। एक तो बाबर आजम है ना कि अलग थलग, सिर्फ पेशावर ज़ल्मी नहीं, ओवरऑल पूरे पीएसएल में इस बार वो अलग थलग बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस का रोल भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनकी भी छोटी छोटी कैमियो इनिंग्स आई हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के भी हैं। हार्डी का एक ऑलराउंड जो करेक्टर है वो भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर सबसे खास खिलाड़ी जो बाबर आजम के कद के बराबर खड़े हैं पेशावर ज़ल्मी में परफॉर्मेंस वाइज, वो है सुफियान मुकीम। 21 विकेट्स लिए, आज भी 25 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया, मोहसिन रियाज को और चैपमैन को। चैपमैन शायद आपको अंदाजा नहीं है, मतलब है ऑफ कोर्स अंदाजा, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार वो बल्लेबाजी कर चुके हैं जब उनकी टीम की तरफ से वो यहाँ पे बल्लेटर सीरीज खेलने आए थे, वहीं से चैपमैन का नाम बना था। ही इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर और जिस किस्म का स्पेल आज किया इतने इंपॉर्टेंट मैच में और ओवरऑल पूरे के पूरे पीएसएल में, वो एक अलग है। सोचिए इस पीएसएल से पहले उनकी सिर्फ 5 विकेट्स थी, यानी चांस नहीं मिल रहा था उनको। इस बार लगातार चांस मिला, 5 मरतबा ऐसा हुआ कि 3 या 3 से ज्यादा विकेट्स उन्होंने ली हैं। 21 विकेट के साथ टॉप पर खड़े हैं, 588 रन के साथ बाबर आजम टॉप पर खड़े हैं। जिसके सबसे बेस्ट बैटर, जिसके सबसे बेस्ट बॉलर हो तो वो टीम तो एक अलग ही है। और फिर बीच में छोटे छोटे रोल, कहीं पे अब्दुल समद पे, कहीं पे इफ्तिखार अहमद के, कहीं पर हार्डी का एज ए ऑलराउंडर रोल बनता है। हारिस ऊपर से कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बीच में फरहान जो अंडर 19 के कप्तान है, वो उन्होंने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है। फील्डिंग का जो आप कह सकते हैं वो बेहतर है। अभी भी अली रजा बाहर बैठे हैं, मुझे लगता है कि खुरम की जगह पे अली रजा की जगह बनती है, उनको आकर खेलना चाहिए। बासित जो लेफ्ट आर्म बॉलर आए हैं बीच में, वो कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी उनकी लाइनअप बहुत तगड़ी है, स्विंग अच्छा कर रहे हैं। वो भी एक कह सकते हैं, यानी एक एक जो क्रिकेटर है उसका अपना एक रोल है, डिफाइंड रोल है और वो उस तरह से कर रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ अंडर 19 पर, 8 टीम पर या किसी भी सतह पर कि बाबर आजम ने बतौर कप्तान कोई चीज जीती हो। ये फर्स्ट टाइम होगा अगर बाबर आजम पीएसएल जीत जाते हैं कि उनकी कप्तानी में कोई टीम जीती है। मतलब ऑफ कोर्स टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है 2022 में, टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला हुआ है, बाकी एशिया कप के अंदर भी हैं, बट जीत नहीं पाए हैं। एक लाइन है वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अगर इस बार बाबर आजम कर जाते हैं तो वो जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि कप्तान अच्छे नहीं है, जीत नहीं पाएंगे, जो मर्जी हो जाए, वो चीज इनसे छुट जाएगी। मतलब एज ए बैट्समैन उन्होंने फिर एक दफा बताया कि वो वापसी उनकी हुई है और ऐसी वापसी हुई है कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं की हुई बाबर आजम ने। टी20 करियर में इससे पहले इतना शानदार वो नहीं खेले हैं जितना वो अब खेले, मतलब ये तो एक खासी बात हो गई है। सो ये एक है, अगर इस बार वो लाइन क्रॉस करें, वैसे मैं सब टीमों को इक्वल
देख के चल रहा हूँ, बट मेरी इस बार ख्वाहिश है कि अगर पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है, तो बड़ी खास बात होगी। बाबर आज़म के साथ ये जुड़ जाएगा कि वो बतौर कप्तान को जीत भी सकते हैं। जो लगा होता है ना कि यार कप्तान ऐसे हैं, जीत नहीं पाते, बैटिंग तो ऊपर बहुत मुख्तलिफ राय आती हैं, बट कप्तानी के ऊपर एक ही बात आती है कि इनकी टीम जीत नहीं पाती। अगर जीत जाते हैं तो वो टैग भी हट जाएगा कि भाई साहब ये फेलियर कैप्टन है, बन जाएगा कि नहीं साहब इन्होंने कप्तानी में कुछ जीत रखा हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो पीएसएल इस बार अपने नाम कर लेते हैं। अगरचे कराची किंग की उस टीम का हिस्सा थे, बल्कि शानदार परफॉर्म किया था जो कराची किंग जीती थी। फाइनल के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, मगर खुद कप्तान नहीं थी। सो खुद कप्तान बन के जीतना एक खास है। अब आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड में दो चेहरे हैं जो बड़े खास हैं। एक समीर मिन्हास, जबरदस्त बैट्समैन। मैं यकीन मानिए मुझे ये लगता था कि यार शायद पीसीबी को थोड़ा समीर मिन्हास को जल्दी डाल दिया टी20 में। मेरा मानना है कि जितने में इनकी ऑक्शन में कीमत लगी थी पीसीबी इसको उतना दे, मगर इसको वनडे और रेड बॉल में ही ज्यादा रखे। टी20 में शायद उसकी गेम खराब ना हो, मगर जिस अंदाज के साथ ये पीएसएल समीर मिन्हास खेले हैं, सबसे अलग। मतलब यंगस्टर्स के अंदर अगर आप 20 एज के नीचे वाली कैटेगरी में देखें तो एट टॉप हैं समीर मिन्हास की परफॉर्मेंस। 350 की है, आज भी 40 ऑड रन की हैं, मगर बहुत ही शानदार उनकी है। 343 शायद उनके ओवरऑल रन हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। सो वो सब टॉपर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। दूसरी तरफ शदाब खान अगरचे जल्दी आउट हो गए, मगर बॉलिंग में उनका भी सही चल रहा है। 10 मैचेस में 17 विकेट्स उन्होंने ले रखी हैं। एज ए ऑलराउंडर इस पीएसएल में मुझे लगता है बेहतर वो खेल रहे हैं, बट ये पीएसएल परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ मैं। इस बुनियाद के ऊपर किसने क्या टीम बनानी उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मगर अगर इस पीएसएल में देखा जाए तो 3 खिलाड़ियों का खास रहा है। वैसे तो और भी आप शामिल कर सकते हैं जिनकी वापसी हुई। अगर उनका जिक्र करें तो बाबर और शदाब हैं कि उन्होंने बाबर का बल्ला चला, शदाब की जैसे बोलते हैं फिरकी घूमी है, बैटिंग में भी ठीक उन्होंने की है। आज के मैच में रन नहीं कर पाए हैं, बट ओवरऑल उनका सही रहा है। अच्छा, बाबर आजम की बैटिंग पे एक और खास पॉइंट अगर आपने नोट किया हो, 85 प्लस रन के ऊपर वो खड़े थे। तब फ़हीम अशरफ का ओवर आया, शायद 17th ओवर था, उन्होंने 15 रन्स मारे। फिर ग्लेसन का ओवर 18वां आया था, उसमें उन्होंने 19 रन्स बनाए, छक्का मारकर उन्होंने अपना 100 किया था। सो एक होता है ना कि यार 90 प्लस के ऊपर सिंगल डबल वाला मामला, वो भी नहीं हुआ। ओवरऑल जब तक खड़े रहे 10 प्लस की रन रेट को कैरी भी उन्होंने किया है। सो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टीम पेशावर ज़ल्मी के बराबर की कोई जो टीम थी तो वो ये थी, मगर बीच में कोलैप्स हुआ। सुफियान मुकीम का एक अच्छा स्पेल हुआ जिसकी वजह से उनकी टीम ढेर हुई अर्ली ऑन बीच में। अदरवाइज़ एक अच्छा मुकाबला मज़ीद हो सकता था। खैर हो सकता है दोबारा फिर बारी आ जाए, क्योंकि अब